हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, और हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंड स्ट्रेडियन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी आ चुका है और आता भी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, 7, 2 मिनट रुको, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है and we have 7 fundamental units and 2 supplementary units. Supplementary units. ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स में 3 चीजें ही बताई थी, एक तो मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स में ज्यादातर वही यूज होता है। बट देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो लाइक फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हो, इस सातों के सातों क्या है, ये सातों के सातों फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल। अच्छा, वाह, क्या तरीका है लिखने का। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, ये सातों के सातों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास हो गया। ठीक है, और उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम का सिंबल केजी है। ठीक, दूसरा लेंथ। ठीक है, दूसरा लेंथ हो गया दोस्तों, और लेंथ का यूनिट मीटर है और मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड इज टाइम। टाइम का सेकंड है और इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये तो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बट द फोर्थ इज टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है या जो फंडामेंटल यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है। टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो केल्विन है दोस्तों, जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एम्पियर है और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला, इसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है और इसे सीडी से डिनोट करते हैं। दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि लाइक समझ रहे हो, किसी भी लाइट आप टॉर्च मार रहे हो तो एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी कितनी इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ इस तरीके से समझो, जस्ट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी अपने सिलेबस में इसके बारे में उतना ज्यादा कुछ है नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे यूनिट कैंडेला है और कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेवेंथ इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसे मोल, केमिस्ट्री में भी पढ़ाई होगा आपने मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर, समझ रहे हो ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर, जब आपको पता ही कि एक मैटर में अगर मैं एक छोटा सा लाइक समझ रहे हो ना 20 ग्राम ऑफ सोडियम ले लूं तो उसमें पता नहीं कितने सारे एटम्स होते हैं, है ना। और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आई थिंक, आई होप आई एम राइट। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, पर आई होप मैंने सही बोला है। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मुझे करेक्ट कर देना अगर काश मैं गलत ना हूं। ठीक है, इतने नंबर होते हैं, जैसे एक डजन में 12 नंबर होता है ना, एक डजन में 12 केले आते हैं, तो एक मोल में कितने केले आएंगे? 10⁻23 में जा रहा है भाई 10⁻23 में जा रहा है। चलो ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो एसआई यूनिट है वो मोल है और इसे एमओएल से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इनके कोरस्पॉन्डिंग हमने पढ़ा इनकी फंडामेंटल यूनिट्स। बट देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है
और इनके कोरस्पॉन्डिंग दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट है या सप्लीमेंट्री यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन को RAD से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्ट्रेडियन है, जिसे SR से डिनोट किया जाता है। क्लियर है इसे? इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, इन दोनों को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहां तक समझ आया? यहां तक हमने क्या पढ़ा? यहां तक हमने पढ़ा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और उनके कोरस्पॉन्डिंग, और दोस्तों उनके कोरस्पॉन्डिंग दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, रेडियन और स्ट्रेडियन। तो रेडियन, अच्छा तो पहले प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है पहले मैं बता देता हूं दोस्तों। प्लेन एंगल हमेशा 2D में बनता है और सॉलिड एंगल 3D में बनता है, ठीक है। यानी जो एक सर्कल एंगल बनाता है ना वो प्लेन एंगल बनाता है, पर जो एक स्फीयर का पोर्शन एंगल बनाता है वो सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया है। द रेडियन, तो दोस्तों रेडियन क्या चीज है? इट इज अ यूनिट ऑफ एंगल इन अ प्लेन, it is a unit of angle in a plane. And how it is defined? See how it is defined. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. यह है ना डेफिनेशन समझ, पहले अच्छे से समझते हैं। चलो भाई अगले पेज में चलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक सर्कल बनाया मैंने दोस्तों, यहाँ पे ना मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। यहां पे एक सर्कल बनाया, एंगल कब बनता है? रेडियस के रोटेशन से एंगल बनता है। ये रेडियस है, यहां रोटेट हुआ तो कुछ एंगल बना, ठीक है। कुछ क्या बना दोस्तों? एंगल। चलो मैं इसे थीटा नाम दे देता हूं एंगल को, ठीक है। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ आर्क का, इसने कुछ यहां पे आर्क भी तो कवर किया ना, ठीक है। इसको आर्क कहते हैं और इसे मैं स्मॉल l से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है इसे? और ये क्या था? ये रेडियस था, स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं तो बता देता हूं आपको, थीटा यहां पे क्या है? थीटा एंगल है, ठीक है। ओके, l क्या है? l आर्क है, और r क्या दोस्तों? r क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों को जनरली पता होता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। हो सकता है कि अब तो आपने 10th में भी पढ़ा हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एक फॉर्मूला होता है। जैसे एंगल यहाँ पे थीटा है, आर्क क्या था? l, और रेडियस क्या था? स्मॉल r। थीटा इज इक्वल टू l बाय r। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। क्लियर है? नाउ अब देखो 1 रेडियन कब बनेगा? अब ध्यान से देखो 1 रेडियन कब बनेगा? 1 रेडियन, यहां जो थीटा के यूनिट्स होते हैं दोस्तों, थीटा के जो यूनिट्स होते हैं वो रेडियन में होते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ थीटा इज इन रेडियन, ठीक है दोस्तों। थीटा के जो यूनिट्स होते हैं वो किस में होते हैं? वो रेडियन में होते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर में होता है ना, ऐसा यूनिट, ठीक है। टाइम का सेकंड में होता है, तो एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन कब बनेगा मुझे बताओ? थीटा 1 कब बनेगा? अब 1 रेडियन कब बनेगा? अगर मैं, जैसे मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू l बाय r है, इफ आई पुट l इज इक्वल टू r, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान देना, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों मतलब l है और r की जगह भी मैं l पुट कर दूंगा, तो l से l कैंसिल होके क्या आ गया? 1। तो 1 आया नहीं आया?
यानी एंगल 1 रेडियन तब कहलाएगा जब आर्क और रेडियस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब देखो इधर, मान लो यार एंगल कब बनता है, जब रेडियस रोटेट होता है। तो रेडियस जब रोटेट होता है तो आर्क भी बनता है, जब रेडियस रोटेट होता है तो आर्क भी बनता है। ठीक है, जब रेडियस जितना लंबा है ना उतना लंबा आर्क भी बना ना, तब जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, उस एंगल को 1 रेडियन कहते हो आप, उस एंगल को 1 रेडियन कहते हो। क्लियर है चीज, उस एंगल को आप 1 रेडियन कहते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब हम पीछे चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रेडियस है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट भी 5 सेंटीमीटर हुआ है और रोटेट होके यहाँ आ गया। ठीक है, जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर है, यानी 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इन लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यार ये गलत लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी 1 रेडियन, यार एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में ही बन रहा है एंगल, और कौन बना रहा है, रेडियस के रोटेशन से एंगल बन रहा है। तो देखो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर मैं कोई भी सर्कल बनाता हूं, ठीक है, और जब रेडियस रोटेट होता है तो कुछ आर्क बना, ये आर्क कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर जितना लंबा आर्क है और उतना ही लंबा क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो यार पहली बात, सेंटर ऑफ सर्कल में क्या बन रहा है दोस्तों, सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल बनता है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क, और एंगल बना कौन रहा है, हालांकि एंगल रेडियस से रोटेशन से बन रहा है, पर आर्क भी तो हुआ ना यार, मतलब आर्क ही तो एक तरह से एंगल बना रहा है, आर्क ही तो एक तरह से एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी आर्क का जो लेंथ और रेडियस का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस केस में जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, सपोज ये हमारा आर्क है दोस्तों, ds, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्क है। ठीक है, आर्क को L से भी डिनोट कर लेते हैं, S से भी डिनोट कर लो, यहां ds से डिनोट किया है, यानी ds यानी स्मॉल रोटेशन हुआ है, और एंगल d थीटा बना, और r क्या है, रेडियस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो एंगल क्या है, d थीटा, आर क्या है, ds, और रेडियस क्या है, r। क्लियर है इससे, तो ये फॉर्मूला समझ आया नहीं है, डेफिनेशन भी अच्छे से हमने देख लिया। ठीक है, पक्का याद हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है, अगेन इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट इज एंगल इन स्पेस। सर्कल एक 2D फिगर होता है दोस्तों, सर्कल एक 2D फिगर होता है। ठीक है, और जो सर्कल का पार्ट जिसे हम आर्क कहते हैं, वो जितना एंगल बनाता है वो 2D एंगल है। पर स्फीयर एक 3D शेप है, 3D ऑब्जेक्ट है, और स्फीयर का कोई सरफेस अगर मैं छोटा सा ले लेता हूं और वो सरफेस स्फीयर के सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो एंगल स्टेरेडियन में मापा जाएगा, स्टेरेडियन। क्लियर है, और इस स्पेस में बना एंगल यानी 3D में बना है। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नाउ 1 स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन किया जाता है अपन देख लेते हैं। 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of sphere by that surface of the sphere which is equal in area. Okay, I'm so sorry दोस्तों, I think 2 minutes, I have to put it in charge, I'm so sorry, just read it later.
ओके ग्रेट, ठीक है भाई, बढ़िया। हाँ दोबारा पढ़ लेते हैं। One stridian is the solid angle subtended at the center of sphere by that surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius of the sphere, which is equal in area to the square of radius of sphere। ओके चलो इसे अच्छे से डीपली समझते हैं, कोई बात नहीं, अगले उसमें चलते हैं। एक स्फीयर बनाते हैं। एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, छोटा इससे काम नहीं बनेगा यार, छोटे से काम नहीं बनेगा। एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। ओके सर्कल लग रहा है पर इसे स्फीयर के लुक दे दें दो मुझे थोड़ा। मान लो ये स्फीयर है दोस्तों, एक तरह का स्फीयर है, इसे स्फीयर कैसे बनाऊं मैं? एक स्फीयर है, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं, इसका कोई भी मैं एक सरफेस मान लेता हूं, यहां पे एक मैं इसका कोई भी दोस्तों एक सरफेस ले लेता हूं, और दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। एक स्फीयर है, एक क्या है, एक दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, ठीक है। ए एक स्फीयर है, ठीक है। और स्फीयर में एक मैंने छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, डी ए, स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। तो डी ए कुछ एंगल बनाएगा, कहां पे? तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, इसे मैं रेड पेन से दिखा देता हूं। ये जो एंगल बना है यहां पे दोस्तों 3D में बना है एंगल, एग्जैक्टली ये जो एंगल 3D में बना है, ठीक है, ये एंगल इन अ स्पेस है, दिस इज एंगल इन अ स्पेस। सपोज इसका रेडियस आर है, स्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, और एरिया ए है, ठीक है, क्लियर है? ओके नाउ सॉलिड एंगल को अपन जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ओम से। अब देखो स्मॉल सरफेस है तो स्मॉल एंगल बनाएगा, तो इसे मैं डी ओम बोल देता हूं, ठीक है। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, सॉलिड एंगल कौन सबटेंड करता है? सरफेस ऑफ स्फीयर, सबटेंडेड बाय सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। ये दोस्तों हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या? स्फीयर का कोई एक छोटा सरफेस डी ए जितना एंगल सेंटर में बनाएगा, ठीक है, वो सॉलिड एंगल होगा। और सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, डी ए बाय आर स्क्वायर, डी ए बाय आर स्क्वायर। नाउ अब हम पढ़ते हैं, और ऑब्वियस है नाउ सॉलिड एंगल, इसके जो यूनिट्स होंगे वो स्ट्रेडियन में होंगे, यूनिट्स इज इन स्ट्रेडियन, ठीक है दोस्तों। जो इसके यूनिट्स होंगे वो किस में होंगे? वो स्ट्रेडियन में होंगे, क्लियर है, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ वन स्ट्रेडियन, आप वन स्ट्रेडियन कब होगा? वन स्ट्रेडियन कब कहोगे? अभी आपने फॉर्मूला देख लिया ना कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं पुट कर देता हूं सरफेस एरिया को रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, तो क्या होगा? यानी आर स्क्वायर की जगह भी मैं डीए लिख सकता हूं, और डीए से डीए कैंसिल आउट हो गया, और क्या हो गया? यहां 1 आ गया, 1 स्ट्रेडियन,
ये जो नोट्स है आपको सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहां पे देखिए, तो 1 स्टेडियन इज द एंगल, देखो स्टेडियन सबको पता है क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स एनी सरफेस, बाय इट्स सरफेस, इज इट। पर वो स्टेडियन में आएगा, पर सॉलिड एंगल स्टेडियन में आएगा, पर सॉलिड एंगल 1 स्टेडियन कब कहलाएगा, यानी 1 स्टेडियन वह सॉलिड एंगल है जब उस सरफेस जो एरिया सबटेंड एंगल कर रहा है ना, तो सरफेस एरिया और रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। सरफेस एरिया जब रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, यहां से आप देख सकते हो DO 1 कैसे आया, जब हमने DA को R स्क्वायर के इक्वल रखा, यानी जब हमने सरफेस ऑफ स्फीयर को रेडियस के स्क्वायर के इक्वल रखा। यानी इससे डेफिनेशन समझना, अब डेफिनेशन बिल्कुल ही आसान हो गया, यानी 1 स्टेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये तो पता ही है, by that surface of the sphere which is equal in area, by that surface of the sphere which is equal in area square of the square of the radius of the sphere, which is equal in area, yani dA is equal to r square, which is equal in area, which is equal in area to the square of the radius of the sphere. So again I am repeating, so यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये दोस्तों ये dA है, डीए क्या चीज है, डीए किसी एक छोटा सा सरफेस है किसी स्फीयर का, ठीक है, छोटा सा सरफेस है उसका डीए, ठीक है, और उस सेंटर पे डी ओमेगा एंगल बना रहा है, उसका रेडियस आर है, तो डी ओमेगा विल बी डीए बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डी ओमेगा विल बी डीए बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और जब डीए और आर स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे तो कट के डी ओमेगा 1 स्टेडियन आ जाएगा, 1 स्टेडियन, यानी 1 स्टेडियन इज द एंगल subtended at the center of the sphere by the surface of that sphere, या आप ये कह लो by the surface of the sphere which is equal in area, by the surface of the sphere which is equal in area to the square of the radius. बहुत आसान है इसको याद करना. Again I am repeating, 1 stadion is the angle subtended at the center of the sphere by the surface of the sphere, by the surface of the sphere. भाई सेंटर में अगर स्फीयर के सेंटर में एंगल बना रहे तो कौन बनाएगा, स्फीयर का सरफेस ही बनाएगा, पर उस स्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वही ना, by the surface of the sphere which is equal in area, which is equal in area to the square of the radius, ठीक है. सो आई होप ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आया होगा, घोल के पी लेना भाई, और ये फॉर्मूले याद रखना. सो आई होप ये लेक्चर आपने दोस्तों बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, ठीक है. जो इसके लेक्चर के नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है. सो प्लीज अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करो. अगले लेक्चर में मैं आगे का टॉपिक लेके आऊंगा और जहां क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन वगैरह सब करेंगे. ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं.